नमस्कार। आज हम दी हरियाणा शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन इन एडमिशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2020 के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने 4 मार्च 2020 को यह लॉ पास किया था। फिर उसके बाद 25 मार्च 2020 को हरियाणा के गवर्नर ने इस पर अपनी असेंट दी थी और अब 15 मई 2020 को इस कानून को गज़ेटे में पब्लिश किया गया है। यह कानून सरकारी डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही लागू है। यह कानून यह कहता है कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 20% सीट्स जो रिज़र्व की जाएंगी वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होंगी और इन 20% रिज़र्व सीट्स में से 50% सीट्स डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व्ड कींगी। इसका मतलब ये है कि अगर 100 सीटें हैं तो उन 100 सीटों में से 20 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड होंगी और उन 20 सीटों में से भी 10 सीट्स डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी। अतः इस कानून ने शेड्यूल्ड कास्ट को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली शेड्यूल्ड कास्ट, दूसरी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट की कौन सी कास्ट डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में होंगी इसके बारे में एनेक्सर में दिया गया है। हरियाणा में 37 कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट है और इन 37 कास्ट में से 36 कास्ट को डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट माना गया है और सिर्फ एक ही कास्ट है जो इस डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी से बाहर निकाली गई है। उसको 13 अलग नामों से हरियाणा में जाना जाता है। उन कास्ट के नाम हैं चमार, जटिया चमार, रहगर, राईगर, रामदासी, रविदासी, बालाही, बटोई, भांबी, चमार रोहिदास, जाटव, जाटवा, रामदासिया। यदि डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें पूरी तरह से नहीं भरती तो वह खाली सीटें अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी और ये जो सीटें जो खाली रह गई हैं इनमें शेड्यूल्ड कास्ट के लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि हरियाणा सरकार इस एक्ट के लागू होने के 10 साल बाद एनेक्सर को रिव्यू करेगी और 10 साल के बाद हर 5 साल में इस एनेक्सर को रिव्यू करती रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब से 10 साल के बाद हरियाणा सरकार डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में से किसी भी जाति को निकाल सकती है। यह पहली बार नहीं है कि हरियाणा की सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को 2 भागों में बांटा हो। ये काम 1994 में भी हरियाणा की सरकार ने किया था। उस टाइम पर इस सरकार के चीफ मिनिस्टर भजन लाल थे। उस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया था जिसे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी कहा गया था। पर उस बाइफरकेशन को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2006 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर उसको रद्द कर दिया था और इसी तरह से 2000 में आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2000 पास किया गया था जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी को 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C और D। पर
नवंबर 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को 3 ग्राउंड्स पर रद्द किया था। पहला, प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 सब क्लॉज 1 के तहत जब शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट में शामिल सारी जातियां एक होमोजीनियस ग्रुप बन जाती हैं और उस लिस्ट या ग्रुप का फर्दर सब क्लासिफिकेशन या माइक्रो सब क्लासिफिकेशन या फिर सब ग्रुपिंग कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसेबल नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में से अगर किसी जाति को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना हो तो यह काम संविधान के आर्टिकल 341 सब क्लॉज 2 के तहत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बनाकर कर सकता है। यह काम ना तो भारत सरकार, ना राज्य की सरकारें और ना राज्य की लेजिस्लेचर कर सकती है। तीसरा, राज्यों की लेजिस्लेचर को यह पावर संविधान नहीं देता कि वह शेड्यूल्ड कास्ट में आने वाली कास्ट को आगे सब कास्ट या सब ग्रुप में बांट दे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट भी शेड्यूल कास्ट को सब कैटेगरी या सब ग्रुप में नहीं बांट सकता। वह सिर्फ इतना कर सकता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में किसी जाति को निकाल सकता है या शामिल कर सकता है। हरियाणा और आंध्र प्रदेश की तरह पंजाब में भी पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 पास किया गया था, जिसके तहत 50% वैकेंसी वाल्मीकि कास्ट में से भरी जानी थी और 50% वैकेंसी मजहबी कास्ट में से भरी जानी थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कानून के उस धारा को जो कि एससी कैटेगरी को 2 भागों में बांटती थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर दिया है और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है। इस तरह से जब जब राज्य की सरकारों ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को डिवाइड कर रिजर्वेशन देना चाहा, तब तब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को डिवाइड करने के लिए कानून बनाने जा रही है। अब हम संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर के उस स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं जो उन्होंने इस संबंध में उस टाइम पर दिया था। उन्होंने कहा था, The object of Article 300A is to eliminate any kind of political factors having a play in the matter of the disturbance in the schedule so published by the President. उनका यह कहना था कि प्रेसिडेंट द्वारा एससी की लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद उसमें किसी जाति को जोड़ना या बाहर निकालने का काम सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगा और इस काम में पॉलिटिकल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होगा। आर्टिकल 300A ही पास होने के बाद आर्टिकल 341 बन गया था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम आर्टिकल 341 और ईवी चिन्नैया केस के जजमेंट के आधार पर यह लगता है कि एससी और एसटी कैटेगरी को सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा का यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। थैंक यू।